हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का रेडियंट पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग समास का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं? समास कई पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास है। अर्थात समास पदों का मेल, जब दो या दो से अधिक पद मिल कर के एक पद बन जाता है उसे ही समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेप। इसका समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द जब एक मिल कर के संक्षिप्त रूप में हो जाते हैं तब वो समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है राजा की कुमारी, 3 शब्द हुए, यहाँ पे 3 पद हैं, राजा फिर की कुमारी, और ये पद बन गए एक, राजकुमारी। तो ये समास, यहाँ पे समास हो गया। दो या दो से अधिक पद मिल कर के एक पद बन गए तो इन पदों, ये संक्षेप में हो गया, इसे ही समास कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समास करने या संक्षिप्त करने के कई पदों को से मिलकर बना एक पद ही समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। कई पद, एक से दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद मिल जाते हैं एक पद बन जाता है, उसे ही समस्त पद कहते हैं या समासिक कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? जो समास होता है संक्षिप्त रूप, पदों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। और जब ये संक्षिप्त रूप अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं, जो पहले का रूप था, जैसे यहाँ पे दिया राजकुमारी, ये समस्त पद है यानी समास है। लेकिन ये समस्त पद अगर इस पूर्व रूप में आ जाए अपने पूरे पुराने रूप में, तो राजा की कुमारी, तो ये समास विग्रह हो गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर समस्त पद है या समास है, संक्षिप्त रूप है पदों का, लेकिन ये पुराने रूप में अगर इसको विग्रह करें, इसको अलग करें तो ये आएगा रसोई के लिए घर। तो इस तरह से ये समास से विग्रह हो गया, समास का विभाजन हो गया, समास को अलग अलग किया गया, समस्त पद हैं। हम देखेंगे संधि और समास में अंतर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था संधि। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन समास क्या आता है? दो या दो से अधिक पदों का। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जैसे देव आलय यानी कि देवा में आ की मात्रा मिलकर के देवालय बन गया। आ को आ से प्लस किया गया, देवालय यानी वर्ण को वर्ण से प्लस किया गया। लेकिन समास में क्या होता है? एक पद दूसरे पद से मिलता है, दो या दो से अधिक पद इसमें होते हैं। ये दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है तो वहाँ पे समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। समास का अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास पहला समास है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास कैसे पहचानें कि अव्ययीभाव समास है? समास तो समझ गए कि समास पदों के मेल को समास कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन अब इसके भेद हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो हम कैसे जानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है? इसमें तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। प्रधान मतलब मुख्य हो, पहला पद मुख्य हो और वो अव्ययी हो। अव्यय शब्द हमने पढ़े हैं, अव्यय शब्द जानते हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जिन पे क्रिया का प्रभाव और जिन पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने पूर्व रूप में ही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसे कि प्रति, यथा, इस तरह के शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। तो अव्यय होते हैं, तो जब पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है यथा शक्ति, यथा अव्यय है ये, और पहला है पद, ये पहला पद प्रधान भी है, यथा
यानी कि जितना जैसी है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अनुरूप, अनुरूप के अनुसार। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। आकंठ यानी कंठ तक, ये अव्ययी भाव समास है। फिर आया दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, पहला पद मुख्य होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में जो आखिरी वाला शब्द होता है, उत्तर लास्ट वाला शब्द, वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे दिया रसोई घर, तो घर मुख्य है। कैसे? रसोई के लिए घर, यानी घर तो है, घर मेन है, लेकिन उस घर में जो रसोई का के लिए हो तो वो जैसे यहाँ पे दिया है चूहा कहाँ था, रसोई में या घर में, तो घर में था। घर मेन है, उसके बाद उसमें रसोई के लिए जगह बनी, यहाँ पे भोजन आदि बनता है, वो रसोई घर होता है। तो घर पहले, उसके बाद में फिर रसोई, भोजन बनाने के लिए स्थान। तो ऐसे ही पहला जिस आखिरी वाला पद या लास्ट पद या उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक के अनुसार से होते हैं। ये बहुत ही विस्तृत है, इसको अगली बार पढ़ाएंगे। तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। उसमें दो समास होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास है तत्पुरुष के लिए जिस समस्त पद से विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का बोध हो, उसमें कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, उपमान और उपमेय हो, अर्थात ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जिनमें विशेषण और विशेष दोनों चीज़ें हों। जैसे यहाँ पर दिया गया है पीतांबर, पीत है अंबर जो, यानी कि उस अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, पीत है। तो विशेषण और विशेष, पीत है विशेषण और विशेष, पीतांबर, ऐसा पद, ये समस्त पद कर्मधारय समास कहलाता है। घन श्याम, घन श्याम यानी घन जैसा श्याम, विशेष घन है और विशेषण श्याम। दो विशेष और विशेषण शब्द एक साथ में मिल जाते हैं, समस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। उपमान और उपमेय, उपमान क्या है? चंद्रमा, उपमान यानी उसकी विशेषता बताई गई है। उपमेय क्या है? मुख, मुख की विशेषता है या मुख की, वो चंद्रमा के समान है। तो ऐसे शब्द, ऐसे समस्त पद सब कर्मधारय समास कहलाते हैं। द्विगु समास, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। पहला पद संख्यावाचक यानी इसमें पहले पद में गिनती आए कोई, जैसे त्रिफला, चौराहा, त्रिभुवन, ऐसे शब्द। पंचमुख, ऐसे शब्द जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, वे समस्त पद द्विगु समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के सभी पद प्रधान हों उन्हें द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो, बीस बराबर सेम, उसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, कोई मुख्य कोई गौड़ नहीं होता है, दोनों पद समान होते हैं, वह द्वंद्व। और इसकी विशेषता होती है कि जब इनको विभाजित किया जाता है तो और विभाजन करने पर या विग्रह करने पर, समस्त पद को विग्रह करने पर और आ जाए, बीच में और आ जाए, तो वो समास द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे है कि गौरी शंकर, गौरी और शंकर, भाई बहन, भाई और बहन, जब इनको विग्रह किया जाता है तो ये है और शब्द निकल के आता है, तो ऐसे शब्द, ऐसे समस्त पद द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब 4 नंबर है बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है।
यानी समस्त पद ऐसा जिसमें कोई दोनों पद में प्रधानता नहीं है। अगर उसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पे तीसरा निकल के आता है, वो मुख्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो अर्थात करने के बाद गणेश जी निकल के आए। पीतांबर, पीला है अंबर, अर्थात जिसका, यानी कि विष्णु जी। तो ऐसे जब अर्थात करके तीसरा शब्द निकल के आता है वही मुख्य होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास से कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे चक्रपाण। चक्र है पाण, यानी पाण का मतलब होता है हाथ में जिसके, वह विष्णु जी, यानी विष्णु की। चक्रपाण की बात यहाँ पे चक्र के पाण और चक्र मतलब चक्र और पाण मतलब हाथ। चक्र और हाथ से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जिसके हाथ में चक्र है वह, तो वह कौन, यानी विष्णु जी। विष्णु जी के हाथ में चक्र रहता है, तो विष्णु जी के लिए कहा गया चक्रपाण। वीणा पाण, वीणा है पाण हाथ में जिसके, वह यानी कि सरस्वती जी। तो वीणा और पाण से मतलब नहीं है। तीसरे की बात की जाए जब वीणा पाण, तो ऐसा कहते हैं हंस वाहिनी। हंस वाहिनी, तो हंस की और वाहिनी की विषय, हंस वाहिनी हम समझ जाते हैं कि सरस्वती माँ की बात की जा रही है। तो ऐसे शब्द जब तीसरा शब्द निकल के आता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो अभी हमने इस चैप्टर में समास के बारे में चर्चा की है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पद जब एक हो जाते हैं मिल करके तो वहाँ पे समास होता है। दो या दो से अधिक पद, यानी कि जब दो से अधिक पदों का मिलन होता है, मेल होता है, वहाँ पे वो समास होता है। और संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो पदों का मेल होता है। दो पद जब मिलते हैं, दो से अधिक पद जब मिलते हैं तो वहाँ पे समास होता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से बुक में से ही अच्छे से पढ़ करके समझिएगा। थैंक यू।